मेरा विषय है भारतीय वाङ्मय में शाक्त गुरु परंपरा के मौलिक आयाम। जो शाक्त गुरु परंपरा है उसका मूल कहाँ है, कहाँ से इसका आविर्भाव है, तो ये विषय लेके और उसका एक क्रम बनाया है। हमारे हरेंद्र जी ने बीच में एक चर्चा कर दी अंत्येष्टि संस्कार के संदर्भ में। संक्षेप में उसको बता के फिर अपने विषय को भी संक्षेप में ही रखूँगा। ये बात 2007 की है। इंग्लैंड में एक घई महाराज करके 85 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी हैं वो। उनके भारतवंशी हैं लेकिन इंग्लैंड में जाके बस गए। तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि उनका अंत्येष्टि संस्कार भारतीय पद्धति से किया जाए। इंग्लैंड में तो इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है, उसमें ही जलाते हैं, तो वो तो नहीं कर पाए उनके पिताजी के समय। लेकिन फिर घई महाराज ने ये एक संकल्प लिया कि हम इसके लिए सरकार से मांग करेंगे। तो उन्होंने हाई कोर्ट में, इंग्लैंड के हाई कोर्ट में ये अपील की कि जितने भारतवंशी हैं उनको अंत्येष्टि संस्कार भारतीय पद्धति से करने का अधिकार दिया जाए। हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहाँ की एक इंग्लिश लेडी जो हैं वो एक्सपर्ट थी, तो उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसे ही लोग कुछ विश्वास से करते हैं। विश्वास सामान्य रूप में होता, कहीं शास्त्र में चर्चा ना हो, और जहाँ शास्त्र में विधान है वो प्रामाणिक। लेकिन इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने, जो जज थे, उनने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वेदों से आप अगर ये प्रमाण दे दें कि अंत्येष्टि संस्कार हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, आवश्यक पक्ष है, तो हम मान लेंगे। उस समय उन्होंने वहाँ से अपील की। भारत में पूरे जितने विश्वविद्यालय थे, संस्कृत विश्वविद्यालय थे, कि इसमें हमारी आप सहायता कीजिए। उस समय मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, वेद विभाग में। तो वहाँ भी वीसी के पास आई, उनने हमारे पास भेज दिया। मैंने उसको पढ़ने के बाद हमने कहा ठीक है, हम इसका प्रमाण देंगे। इंटरनेशनल सेल है, उसके माध्यम से हमने अपनी बात पहुंचा दी। वहाँ से वकील आए इंग्लैंड से, और उन्होंने कहा आप प्रामाणिक अगर समझते हैं तो आप स्वीकार करें, अन्यथा आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। हमने कहा पूरा प्रामाणिक विवरण दूंगा। उस संदर्भ में वेद का जो सिद्धांत है अंत्येष्टि संस्कार का, यह मैंने उनको दिया, और 2010 में कोर्ट ने स्वीकार करके ये अनुमति दे दी कि भारतवंशी इंग्लैंड में अंत्येष्टि संस्कार भारतीय पद्धति से कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था बनाई गई। उसमें प्रमाण रूप है, तो बड़ा विस्तृत लंबा चौड़ा, लेकिन हम संक्षेप में कह दे रहे हैं। उसके प्रमाण के रूप में वेद से हमने ये उनको दिया। वेदों में बताया गया है, सामान्य रूप में हम जानते हैं कि हमारे 2 जन्म होते हैं, द्विज रूप में एक प्रसिद्धि है। वेद ये कहते हैं हमारे 3 जन्म होते हैं। वो 3 जन्म क्या हैं? पहला जन्म जो है वह जब शिशु गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है, तो प्रथम क्षण पहला जन्म है। फिर 9-10 महीने तक गर्भ में वो उसका विकास होता है, बढ़ता है। फिर जब प्रसव होता है, डिलीवरी के बाद जब उसका अस्तित्व में क्रम आता है, ये है उसका दूसरा जन्म। और फिर शारीरिक वृद्धि, मानसिक बौद्धिक वृद्धि, जो कुछ भी अर्जित वो करता है, वो सब करने के बाद जब उसका शरीर छूटता है, देखिए जीवात्मा जो है, एम्बॉडीड सोल जिसे कहते हैं, वो तो अमर रूप है, अमृत है, वो तो मरती नहीं। शरीर छूटता है, तो जब शरीर छूटता है और जीवात्मा अलग होती है, तब उसका संस्कार करने के क्रम में अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है।
क्या संबंध है अंत्येष्टि संस्कार का और जो जीव है जीवात्मा उससे आगे बढ़ने का। तो देखिए, सामान्य रूप में 5 प्राण तो प्रसिद्ध हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। 5 और प्राण हैं हमारे शरीर में, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इसमें से 4 जो है वह तो निकल जाते हैं। जो धनंजय प्राण है शरीर में बना रहता है। मृत शरीर जो है उसमें धनंजय प्राण बना रहता है, और उस धनंजय प्राण को अंत्येष्टि संस्कार जब करते हैं तो आप जानते हैं कपालक क्रिया होती है। जो कपालक क्रिया होती है तब वो अंतिम जो धनंजय प्राण है वो अलग होता है। ये तीसरा जन्म है। तीसरा जन्म लेके वह देव भाव में अग्रसर होता है। फिर सारी प्रक्रिया, श्राद्ध प्रक्रिया, उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से 3 जन्मों का सिद्धांत, त्रिपुरुषो त्रिर्हवाई जायते पुरुषः, ये वाक्य है। पुरुषा शब्द से यहाँ मेल पर्सन ही नहीं लेना है। वेदों में पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए कहा गया है। पुरुषेतेति पुरुषः। इस शरीर में पूह शरीरम, इस शरीर में जो शेते माने जो रहता है वो जीवात्मा, वो पुरुषवाची है। तो ये सबके लिए है, मेल पर्सन हो फीमेल पर्सन हो। कहने का मतलब हमारे वेदादि शास्त्र पूरे विश्व में इतने प्रामाणिक रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध का मतलब है उन पर शोध हो रहा है, और शोध के माध्यम से जो मूल तत्व है, अभी जो चर्चा हो रही है शाक्तागम की, देखिए इस सृष्टि और जीवन का मूल तत्व क्या है। मूल तत्व है वह चित चेतना शक्ति। जो हमारी चेतना शक्ति है, लाइफ एनर्जी, वही तो मूल है। उस सारी सृष्टि में वह चेतना शक्ति है। चेतना अचेतन रूप व्यवहार हम करते हैं, लेकिन अचेतन रूप से तात्पर्य है कम चेतना शक्ति का अंश। उसमें भी चेतना शक्ति हो, उसमें भी जीवन है, वो बढ़ता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है, सब उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, विकास के साथ साथ उनका क्रम बनता है। 6 अवस्थाएं होती हैं मनुष्य से लेके पशु, पक्षी, वृक्ष और पर्वतों तक में। जो भी इस सृष्टि में है 6 अवस्थाएं उसकी रहती हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। जायते वही है गर्भ में पहली स्थिति, प्रथम क्षण गर्भ में आया, जायते। फिर बढ़ा अस्ति, जब डिलीवरी हुई, प्रसव हुआ, तो दूसरा, अब दूसरी अवस्था आई। तीसरी अवस्था है विपरिणमते। बच्चा जब होता है तो पता नहीं लगता किस पर गया। 15-20 दिन, 25 दिन बाद ये स्पष्ट होता है, माँ पर गया, पिता पर गया, दादा पर गया, किस पर गया, उसकी आकृति स्पष्ट होती है। ये विपरिणमते, विपरिणाम, तीसरी अवस्था। चौथी है वर्धते। वर्धते में शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक वृद्धि और जो कुछ भी अर्जित कर रहा है सब वर्धते क्रम में है। वो एक समय तक चलता है। शरीर की वृद्धि 35-40 वर्ष तक के क्रम में बढ़ती है, फिर रुक जाती है शारीरिक वृद्धि। फिर अपक्षय, अपक्षीयते का क्रम चलता है। ये भी बड़ा विज्ञान का एक विषय है। वेद ये बतलाते हैं कि यह जो शरीर की वृद्धि है ये तो रुकती है, लेकिन हमारा मानसिक विकास वह हम चाहें तो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। ऋषि मुनि आदि उसी का विकास करते थे, वह बढ़ता जाता था, और उसी के बल पर इस शरीर को भी हजारों साल तक वह जीवित रखने में समर्थ होते थे। मूल तत्व है चेतना शक्ति, कॉन्शसनेस उसे अंग्रेजी में कहते हैं। पूरे विश्व में इस विषय पर शोध हो रहा है। सारे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं वो वेद में चेतना शक्ति, कॉन्शसनेस का क्या मूल स्वरूप है समझने आते हैं, और उस पर शोध हो रहा है।
तो इस प्रकार से कहने का मतलब हमारा वेदादि शास्त्र का स्वरूप है पूरे विश्व में प्रामाणिक और वैज्ञानिक रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। भारतवर्ष में कुछ लोग हैं जो आधुनिक विज्ञान को ही मानते हैं कि वही विज्ञान है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है ये स्वीकार करने में, लेकिन बाकी लोग जो हैं इसको मान चुके हैं। भाई ओंकार की ध्वनि पूरे वेद आदि शास्त्रों का मूल है, ये वेद बताते हैं। और साल 1.5 साल पहले नासा ने भी ये शोध किया कि सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं उनमें ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो मीडिया वालों ने उस समय पूछा कि भाई आप भी, नासा ने तो ये शोध कर दिया, आपका वेद क्या कहता है? तो मैंने कहा वेद तो इससे भी पीछे और 3 स्तर हैं वाक तत्व के, वही जो शाक्तागम में आगम ग्रंथों में है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परा पश्यंती मध्यमा ये सूक्ष्म वाक हैं, अनुभवजन्य वाली। वैखरी में हम बोलते हैं, बिखरना, वैखरी माने खनुवदन, बिखरना, स्वर व्यंजन के रूप में होके और फिर प्रयोग होता है। तो ये वैखरी का रूप जो है ओंकार ध्वनि, जो हम नहीं सुन पाते, हमसे मतलब है सामान्य जन, जो जैसा अभी आप कह रहे थे, गुरु जो है इतना ही तो एक शक्ति प्रदान कर देता है, जागृति पैदा कर देता है कि आप जो सूक्ष्म स्वरूप है इस सृष्टि में वाक तत्व का, व्यवहार का, उसको आप समझ सकें, उसके साथ जुड़ सकें। तो ये वही चीज़ है। आप जानते हैं वेदों में हम वेद मंत्र पढ़ते हैं, बहुत से पूरा वेद मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वेदों में भी जो शब्द हैं कुछ सूक्ष्म हैं कुछ स्थूल। तो सूक्ष्म शब्दों को तो हम पढ़ते हैं, यम करके एक शब्द है, कुंकुम गुंगुम यमा है, ऐसा करके परिभाषित किया है, वो कंठ तक ही रहता है, माने हमारी वो अभ्यास से ही आएगा। हम ऐसे सामान्य रूप में पढ़ेंगे मंत्रों को, वो उच्चरित नहीं होगा। जब पूरे गुरु शिष्य परंपरा से, अभ्यास से जब हम वेद पढ़ते हैं, फिर वह कंठ से यम ध्वनि भी निकलती है, तब वो शक्ति के रूप में क्रियाशील होती है। वही है शक्ति, अपूर्व शक्ति, मीमांसा में नाम दिया, मीमांसा शास्त्र में अपूर्व शक्ति, डिवाइन एनर्जी, वो उत्पन्न होती है। फिर जो भी, जैसा आप कह रहे थे, जो भी संकल्प लेके कार्य हो, जैसी सिद्धि जैसा तप, वो फलीभूत होता चला जाता है। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचः अर्थोनुधावती। जो ऋषि लोग हैं और सिद्ध लोग हैं, वाणी तो का अनुधावन, माने जो कह दिया वो जो है अर्थ होगा ही, कह दिया जाओ ऐसा हो जाए तो वो होना ही है। वाणी में इतनी सिद्धि आ जाती है। तो ये सब प्रयोग जो हैं वह डिवाइन एनर्जी के हैं, हमारी चेतना शक्ति के हैं। वही चेतना शक्ति हमारे इस शाक्त स्वरूप में प्रयुक्त होती है, उसी के बारे में बतलाया। संक्षेप में मैं एक चर्चा कर दूं, मैं समझ रहा हूं समय बहुत कम है, और उसको सामान्य रूप में मैंने अभी ये बताया कि भारतीय वाङ्मय में निगम और आगम ये 2 पक्ष हैं। निगम के क्रम में तो वेदों का क्रम आता है, और आगम के क्रम में वेद जो हैं अपौरुषेय कहे जाते हैं। तो कोई कहता है अपौरुषेय कैसे? भाई कोई भी ग्रंथ अपौरुषेय कैसे हो सकता है? माने ईश्वरकृत है, कोई ग्रंथ होगा, शब्द होगी, भाषा होगी, तो लिपि होगी, भाषा होगी, तो कभी तो कोई लिपि भाषा हुई होगी। तो इसका समाधान है, वेदों में पूरा स्पष्ट समाधान है। प्राण रूप वेदों में सृष्टि के आरंभ में ऋषि उत्पन्न होते हैं, ईश्वर वो शक्ति देता है जो उनके हृदय में प्राण रूप जो सत्ता है, जीवन तो है ना, तो जीवनी शक्ति जो है उससे वो तप करके और वेदों का ग्रहण करते हैं, फिर प्रसार करते हैं। यही चीज़ आगम के क्रम में है। आगम में निगम माने वेद, आगम माने तंत्र शास्त्र। इसका लक्षण एक हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध है, आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतंच गिरिजानने मतंच वासुदेवस्य तस्माद आगमम उच्यते। आगतम शिव वक्त्रेभ्य, भगवान शिव जो हैं साक्षात अपने श्रीमुख से
इसका उपदेश करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और साक्षात पार्वती जो हैं, गतंच गिरिजानने, गिरिजानन जो हैं वो साक्षात अपने वही चेतना शक्ति में उसको धारण करती हैं। आनंद का मतलब यहाँ के मुख नहीं है, मुख भी आनंद का अर्थ होता है, लेकिन मूल अर्थ है वह चेतना शक्ति। अन्न प्राणने धातु है, उससे आनंद बनता है। तो प्राणात्मक जो हमारी शक्ति है वो पूर्ण रूप में उस शास्त्र को, आगम शास्त्र के सिद्धांत को पूर्ण रूप में धारण करने की शक्ति साक्षात भगवती को ही है, तो वो उसे धारण करती हैं। और धारण करने के बाद वह जो मूल सिद्धांत है तंत्रों का, शिव और शक्ति का परस्पर साम्य भाव। शिव जो हैं प्रकाश रूप हैं और शक्ति जो हैं वो विमर्श रूप हैं, और उन दोनों का जो परस्पर साम्य भाव है यही वासुदेव शब्द वाच्य है। तो मतंच वासुदेवस्य तस्माद आगमम उच्यते, इसीलिए इसको आगम कहते हैं। एक और से भी लक्षण है, उस पर नहीं जाऊंगा, अब आता हूँ कि शिव और शक्ति ये दो, शिव पुल्लिंग हैं, शक्ति स्त्रीलिंग हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में वेदों में, तंत्रों में बड़े ही स्पष्ट रूप में बतलाया गया है कि देखिए वैखरी भौतिक रूप में यह शब्द के क्रम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मूल तात्विक दृष्टि में अर्थ में न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसकलिंग है, केवल तत्व है, सत्ता, आत्मरूप सत्ता ही केवल है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का उसके साथ कोई संबंध नहीं। मैंने उसमें प्रमाण दिया है, एक दे रहे हैं, वेदः शाक्तस्तथा शैव पांचरात्रादि भेदतः आगमो विविधो नित्य ईश्वरेणैव दर्शितः। ईश्वर के द्वारा ही वो दर्शित है और उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई तात्पर्य नहीं है। शिवो देव शिवा देवी शिवज्योतिरित्यत्रधा लिंगम अपि तत्तत्वम लिंग भेदेन कथ्यते। ये शिव और शिवा भाव जो है यह वह परम तत्व है चेतना शक्ति का, और अलिंगम अपि, उसका कोई लिंग नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, वो तत्व जो है वह इससे परे है। व्यवहार के लिए हम उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि में प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप में हम भी व्यवहार करते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं, मित्रम नपुंसक लिंग, मित्रम नपुंसक लिंग जो शब्द है वो सुहृदवाची है, फ्रेंड। अब कहें अरे ये तो पुल्लिंग है, मेल पर्सन है, मित्रः कहें, अर्थ बदल गया, मित्रः माने सूर्य हो गया। तो जो फ्रेंड है सुहृदवाची मित्रम, अयम मम मित्रम, अगर ऐसा भी कह दिया है इदम मम मित्रम तो भी अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि स्त्री नपुंसकलिंग शब्द प्रकृति है, अर्थ उससे भिन्न है। दारा पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीवाची, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है लोक व्यवहार में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप में तो हैं, किंतु उसका जो अर्थ है उससे भिन्न है। इसी तरह जो परम तत्व है हमारी चित्त चेतना शक्ति, वही इस आगम शास्त्र की मूल शक्ति है, तत्व है। वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग आज से व्यवहृत नहीं होती, उसे हमें समझना है। एक मंत्र है, वेद का मंत्र ये बतलाता है कि वह परम तत्व ही सारी सृष्टि और सारे जीवन का मूल है, उसी से सृष्टि आती है, उसी से निर्गत होती है। वेद और आगम, निगम आगम दोनों में ये मंत्र का सिद्धांत जो है व्यवहृत है। ऋग्वेद का मंत्र है, न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद्धान्यन्न परः किंचनासो। ये सिद्धांत बता रहा है, वेद कह रहा है वह जो परम तत्व है वह तत्व मृत्यु और अमृत से भी परे। देखिए मृत्यु तो है, यह मनुष्य की माने भौतिकी सृष्टि मृत्यु है, ये जन्म लेती है मरती है। अमृत जो है देव भाव है,
तो देव भाव की भी सृष्टि से परे, न मृत्युरासीद अमृतम न तरी, न मृत्यु का भाव था, न अमृत, न देवता थे, न मनुष्यादि जन थे, उससे भी परे जो सत्ता है इस ब्रह्मांड की, उसको बता रहा है। न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः, रात्रि और दिन का जो भेद था, कालात्मक सत्ता, वो भी नहीं थी, एकदम मूल काल की ये बात चल रही है। तो क्या था? आनीदवातम स्वधेया तदेकम, आनीत अन प्राण ने, प्राणात्मक सत्ता थी। कैसी थी? अवातम, हम लोग जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वो भी प्राण है ना, लेकिन वो तो संक्षिप्त है, जीवन तक ही है, वही तो बंद हो जाता है तो शरीर छूट जाता है। तो ये कैसा है? अवातम, वात रहित, व्यवहारिक जो है क्रम है उससे रहित है, मूल रूप में चेतना शक्ति, व्यापक रूप में इटर्नल जो उसका एस्पेक्ट है उसमें वो चेतना शक्ति, भगवती की जो शक्ति है वह। हाँ, तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनास। तो यह जो शिव और शिवा का भाव है, वहाँ वेदों में चित्त और ब्रह्म का क्रम रहता है। अंतर वेद और आगम में इतना ही है कि वेद जो है वह उस चित्त शक्ति को, चेतना शक्ति को ब्रह्म के अंश रूप में मानता है, ब्रह्म का अंश है, अंग है। आगम जो तंत्र हैं ये मानते हैं कि वह चेतना शक्ति और वह शिव भाव, ब्रह्म भाव, शिव भाव, वो दोनों हैं, अलग अलग नहीं हैं, साम्य रूप में हैं, दोनों की सत्ता। आगम जो है तंत्र शास्त्र दोनों की सत्ता मानता है, एक दूसरे में वह साम्य भाव में स्थित हैं। वेद ये कहता है स्वदा भाव जो है उसके अंतर्हित है, लीन है, केवल ब्रह्म तत्व ही है, लेकिन विवेच्य विषय एक ही है। तो इस प्रकार से और भी कई चीज़, गुरु परंपरा की बात आ गई, मूल चीज़ तो वही थी। देखिए जो गुरु परंपरा है शाक्तागम में, शाक्त गुरु परंपरा, उसमें जो आद्या शक्ति हैं पराम्बा वही गुरु हैं, और वह गुरु परंपरा फिर उनसे ही प्राप्त होती है, आती है, और फिर क्रम उसका है, उसमें दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ, ये तीन जो हैं अमृत रूप माने जाते हैं गुरु। और फिर गुरु की परंपरा भौतिक क्रम में है, तो उसमें उसकी गणना होते हुए 64-65 क्रम में ऐसा वो शंकराचार्य जी का क्रम आता है। तो कहने का मतलब है कि गुरु परंपरा भी आद्या रूपा, आध्यात्मिक जो पक्ष है साक्षात भगवती हैं, फिर आधिदैविक क्रम में भी वो गुरु परंपरा है और आदि भौतिक क्रम में भी गुरु परंपरा है। वह सारे सृष्टि और जीवन का एक स्वरूप आधार बनाकर आगे बढ़ाती हैं। एक क्या प्रमाण जो है वह उस गुरु परंपरा वाला देखिए, गुरुराद्या भवेश शक्ति ही सा विमर्शमयी मता, तंत्रार्थ स्पष्ट कह रहा है। गुरुराद्या भवेत शक्ति ही, शक्ति जो है वो आद्या गुरु है, प्रथम गुरु वो साक्षात शक्ति। रंध्रत्वेन विभासते, और मनुष्य शरीर क्रम में जो नवरंध्र हैं, जो श्वास प्रश्वास रूप प्राण शक्ति के जो छिद्र हैं, मुख आदि हो गए, और उसकी गणना है। नन्वत्वं तस्य देहस्य रंध्रत्वेन विभासते, और वह जो परमा शक्ति है विमर्श रूपा है। मैंने बतलाया कि शिव प्रकाश रूप हैं और शक्ति विमर्श रूप हैं। देश कालाकार भेद संविदो न युज्यते, जो संविद शक्ति है देश काल और आकार आदि से परे है, उसमें भेद नहीं है। तस्मादेकैव पूर्णाहम विमर्शात्मा चिदुच्यते, तो उन तीनों से पूर्ण में वह भगवती कह रही हैं कि मैं पूर्ण हूँ और विमर्श रूप हूँ, ऐसा चित चेतना शक्ति का दिव्य पूर्ण स्वरूप है, और वह हम सबकी रक्षा करती हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि हम अपने जीवन को पूर्णता के साथ जोड़ सकें। दोनों वेद और निगम पूर्णता के साथ जुड़ने के साधन का क्रम बताते हैं। हमारा जीवन केवल आदि भौतिक नहीं है, हमारे जीवन में सारे सृष्टि के 3 स्तर हैं। आदि भौतिक फिजिकल एस्पेक्ट, आधिदैविक डिवाइन एस्पेक्ट, और आध्यात्मिक
स्पिरिचुअल आस्पेक्ट। तो ये 3 स्तर के लिए हमें अग्रसर होना है। केवल ये हमारा भौतिक जीवन है, उसी में हम अपने को पूर्ण समझ के केवल समय को जाया न करें। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ये जितने भी जीव हैं सर्वोत्तम जो जीव है मनुष्य है। वो इसलिए कि मनुष्य को ऐसी शक्ति, स्वातंत्र शक्ति आता है, भगवती की स्वातंत्र शक्ति है ना, वो स्वातंत्र शक्ति केवल मनुष्य जीव को मिली हुई है, थोड़ी सी, जो चाहो कर लो। देखिए सामान्य जितने पशु पक्षी आदि हैं वो अनुशासित हैं, वो अपने क्रम में उत्पन्न होते हैं और आगे जीवन समाप्त करते हैं। एक उदाहरण देके समाप्त करता हूँ। देखिए पशु पक्षी आदियों को किसी ने तैरना सिखाया है? जन्म लिया, बढ़े और तैरना शुरू कर दिया। मनुष्य जो अभ्यास से तैरना नहीं सीखा है उसको पानी में डाल दीजिए गहरे, डूब जाएगा ना। मनुष्य को स्वातंत्र शक्ति दी हुई, अपने से अर्जित करो, ये अपने से अर्जित करो। तो जब हम अपने से अर्जित करते हैं, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, बैलेंसिंग, संतुलन, ये अभ्यास से आता है। तो हमें जो पराम्बा है वह कहती हैं जो हमने वो शक्ति दी है, स्वातंत्र शक्ति, थोड़ी सी उसको अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। अभ्यास से बढ़ाओ, आदि भौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक जो जीवन है उसके साथ जुड़ो, उसे प्राप्त करो और पूर्णता के रूप में हमारे साथ जुड़ जाओ। बस इतना ही तो, चाहे वेद हो, चाहे आगम हो, निगम हो, उनका स्वरूप है। तो संक्षेप में जो शाक्त गुरु परंपरा का स्वरूप है वह अनादि रूप में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक रूप में प्रवर्तित है। हमें सबसे वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, ये सारी शक्तियाँ चारों युगों के क्रम में शिथिल होती हैं। मनुष्य की बहुत ज़्यादा शक्ति है, सत्युग में सबसे ज़्यादा शक्तिमान था, देवताओं से सीधे संपर्क रहता था। सत्युग, त्रेता, द्वापर तक ये क्रम चला। कलयुग में जैसा बताया है विद्वानों ने, कीलित कर दी गई वो शक्ति, मनुष्य में वो शक्ति कीलित कर दी गई। तो केवल मंत्र रूप में देवता प्रकट होते हैं। अपवाद रूप छोड़ दीजिए, जो ऐसा परम साधक हो गया उसका तो साक्षात ईश्वर से दर्शन का क्रम बनता ही है। लेकिन सामान्य क्रम में वो मंत्र में वो शक्ति है, तो उस मंत्र को ही शक्तिमान बनाकर दे देते हैं ईश्वर गुरु, और उससे हम सभी अपने जीवन को धन्य करते हैं। हम अपने जीवन को पूर्णता के साथ जोड़ें, यही शाक्तागम गुरु परंपरा का परम उद्देश्य है, परम उपदेश है। इतना ही कहते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद।